हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो देखो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, उसके बाद एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, देन कंपाउंड्स एंड देयर टाइप्स, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर, देन टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उसके बाद सॉल्यूशंस, देन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलॉइड्स एंड देयर टाइप्स, उसके बाद हम सेपरेशन मेथड्स और टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर और सेपरेशन ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये हमारे अल्टीमेटली मेन टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लो, उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा था, दैट इज एनीथिंग which have some definite mass and can occupy space is known as matter। means वो चीजें जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन्हें मैटर कहा जाता है। ठीक है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ मैटर एग्जिस्टिंग इन अवर सराउंडिंग, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया। ओके, चलिए। तो देखो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, तो देखो इसके नाम में ही क्वेश्चन है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है क्या। तो हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमारे आसपास के मैटर प्योर है कि नहीं, और अगर प्योर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सब हम इस चैप्टर से सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी थी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैटर को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो देखो तो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, या फिर मैटर की दो क्लासिफिकेशन होती है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरी केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो ये है मैटर की दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, मीन्स मैटर को फिजिकली अगर हम क्लासिफाई करें तो इन टर्म्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है ना, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, मीन्स हमने मैटर की एक क्लासिफिकेशन पहले ही पढ़ ली है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, दैट इज अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, चलिए अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन, मीन्स कोई भी मैटर केमिकली क्या है। ठीक है, मीन्स कोई भी मैटर किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और कितने टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो ये हम सीखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना फर्स्ट चैप्टर में कि मैटर का कैसा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। मीन्स कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है ना। तो पार्टिकल्स क्या हैं, उन पार्टिकल्स का टाइप क्या है, और वो उस मैटर में कितने टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उन सब का डिस्कशन किया जाता है किसमें, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जब हम मैटर को केमिकली क्लासिफाई करते हैं तो दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो एक होता है प्योर सब्सटेंस, मीन्स कुछ मैटर प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं और कुछ मैटर मिक्सचर कहलाते हैं।
या फिर इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हो। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। मींस मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के फॉर्म में किसने क्लासिफाई किया है? साइंटिस्टों ने क्लासिफाई किया है। किस बेसिस पर? तो इस बेसिस पर कि मैटर किस टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और कितने टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इस बेसिस पर मैटर को क्लासिफाई किया गया है, इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। ठीक है, चलिए अब देखो हमारी डेली लाइफ में जो सब्सटेंस हमें प्योर लगते हैं वो जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो प्योर हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग के घर में घी का पैकेट आता होगा, तो घी के पैकेट में क्या लिखा रहता है? प्योर घी लिखा रहता है। ठीक है, तो वहां हमें तो क्या दिख रहा है? प्योर दिख रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्योर नहीं है। ठीक है, वैसे ही मिल्क, है ना, प्योर मिल्क हम सुनते हैं। ओके, तो जो मिल्क है जहां पे प्योर लिखा हुआ है, प्योर मिल्क लिखा हुआ है, तो वो साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर नहीं होते। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मैटर की कितनी क्लासिफिकेशन होती है और उसमें फर्दर किस तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है। तो मैटर की दो क्लासिफिकेशन, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरी क्लासिफिकेशन दैट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, चलिए तो इतना नोट करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। मींस हम इस चैप्टर में सबसे पहले प्योर सब्सटेंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मिक्सचर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे की चीजें, है ना। चलिए नोट करो इसको फटाफट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। ओके, तो देखो हमने अभी डिस्कस किया था कि मैटर को केमिकली दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। ओके, और मैंने अभी आप लोगों को ये भी बताया था कि मैटर को केमिकली क्लासिफाई किस तरीके से किया जा रहा है। तो इस तरीके से किया जा रहा है कि मैटर के पार्टिकल्स के टाइप कैसे हैं और कौन से टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। क्योंकि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर के पार्टिकल का टाइप क्या है ना। चलिए तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स बनाए हैं, जैसे यहाँ पर एक सैंपल बना हुआ है और उसमें पार्टिकल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या है? पार्टिकल्स है, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। तो मैटर के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें डायरेक्टली दिखते नहीं है, तो हम उसको समझने के लिए अपनी तरफ से कुछ डायग्राम्स बना रहे हैं और उसमें पार्टिकल को शो करता है ताकि आप लोगों को चीजें समझ जाए, है ना। चलिए तो देखो ये एक पहला सब्सटेंस है जिसमें पार्टिकल्स आप लोगों को सर्कल नजर आ रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा सब्सटेंस, उसमें पार्टिकल्स आप लोगों को ट्रायंगुलर नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वेरियस नंबर ऑफ सैंपल्स बने हुए हैं, है ना। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में ये जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस के पार्टिकल कैसे दिख रहे हैं आप लोगों को? सारे के सारे पार्टिकल्स सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? आइडेंटिकल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? सेम टाइप के पार्टिकल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? बताओ, दिख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। ठीक है, मींस आइडेंटिकल है ना। फिर देखो यहाँ पर भी सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, सेम है, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं सब, है ना, ट्रायंगुलर पार्टिकल्स। ओके, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पार्टिकल्स सारे के सारे एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है ना, ये स्क्वायर फॉर्म में। ओके, फिर इस पर्टिकुलर सैंपल को देखो, इस सैंपल में आप लोगों को दो टाइप के पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। एक टाइप के पार्टिकल्स ट्रायंगुलर और दूसरे टाइप के पार्टिकल्स ये सर्कुलर, ये देखो सर्कल के फॉर्म में। मीन्स यहां पर दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेटली। ओके, फिर देखो यहां पर पार्टिकल्स के टाइप को देखो, सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है कि नहीं? सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है। देखो हर एक पार्टिकल को देख सकते हैं, सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है ना, एक जैसे। फिर यहाँ पर देखो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, देखो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, एक दूसरे की कॉपी पेस्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो
लाइन से बनाए हुए पार्टिकल्स, ये लाइन को अपन पार्टिकल मान के चलो, है ना, छोटे छोटे लाइन से, तो सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ पार्टिकल्स लाइन के फॉर्म में और कुछ पार्टिकल्स सर्कुलर फॉर्म में। मीन्स यहाँ पर फिर से दो टाइप के डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। तो इन सैंपल्स में से कुछ सैंपल ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और कुछ सैंपल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम प्योर सब्सटेंस इनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो मैं सब्सटेंस बोल रहा हूं, तो प्योर सब्सटेंस मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर जिनके पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं। मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हों, वैसे सब्सटेंस कहलाते हैं प्योर सब्सटेंस। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बात समझ में? ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस मीन्स those substance which consist of same type of particles are known as प्योर सब्सटेंस। ये होती है डेफिनेशन इसकी प्योर सब्सटेंस की, है ना। तो ऐसे सब्सटेंस जिन सब्सटेंस के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, है ना, तो उनको बोलेंगे हम प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था, ये फर्स्ट सैंपल है, तो उस फर्स्ट सैंपल में सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, सेम है, तो ये सब्सटेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। ओके, फिर इस सब्सटेंस को देखो, इस सब्सटेंस में सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, तो ये भी क्या होगा? प्योर सब्सटेंस, है ना। अभी हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर इसको देखो, इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे, मीन्स प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फिर उस तरफ देखो, अब यहां पर आप लोगों को इस सैंपल में दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। एक टाइप के पार्टिकल्स ट्रायंगुलर, दूसरे टाइप के पार्टिकल्स सर्कुलर। तो इस सिचुएशन में ये सब्सटेंस प्योर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये है इम्प्योर सब्सटेंस, और हम इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं। मिक्सचर हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, है ना। फिर देखो, इसमें भी सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल, मीन्स ये कैसा? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। फिर यहां पर भी सारे पार्टिकल्स एक जैसे, प्योर सब्सटेंस। आई बात समझ में? फिर यहां पर देखो, सारे पार्टिकल्स एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये भी कैसा? प्योर सब्सटेंस। इसको ऐसे एज्यूम करो कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सारे के सारे पार्टिकल्स वाटर के हैं, तो ये प्योर है ना। लेकिन इस केस में क्या हो गया? वाटर में शुगर के कुछ पार्टिकल्स डिसॉल्व कर दिए गए, तो ये बन गया, है ना। ये जो पार्टिकल्स है इनको शुगर के पार्टिकल्स मान लो। तो वाटर में, वाटर के साथ क्या प्रेजेंट है? शुगर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो वो प्योर नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो बन जाएगा मिक्सचर, मींस इम्प्योर, ठीक है। सब कुछ सीखेंगे बनाने चल के, अभी तो आप लोग सिर्फ इसको विजुलाइज करने का तरीका समझो, है ना। चलिए, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट किसका? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। तो अभी हमने सीखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्योर सब्सटेंस की फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। मीन्स हम कौन से सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, ठीक है, और उनके एग्जांपल्स क्या क्या है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो अभी हमने डिस्कस किया प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें सारे के सारे पार्टिकल्स एक जैसे हो, तो उन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस के दो टाइप्स होते हैं, तो एक है एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड।
ओके, तो एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट और उसके एग्जांपल, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कंपाउंड। ठीक है ना, चलिए तो देखो फर्स्ट डिस्कस करते हैं एलिमेंट। तो देखो एलिमेंट क्या होते हैं? तो ऐसे प्योर सब्सटेंस, दोज प्योर सब्सटेंस which consist of same type of atoms। ठीक है, मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो कि प्योर हो, और प्योर है तो एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, और वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे। मीन्स सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में एटम्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में एटम्स एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एटम्स तो एक ही टाइप के होंगे। ओके, आगे चल के आप लोगों को एग्जांपल से और भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो देखो हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के बारे में, एलिमेंट्स के एग्जांपल के बारे में। तो देखो एग्जांपल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के एटम्स के कंबाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, और एटम्स किसके होते हैं? ऑक्सीजन के होते हैं, और वो एटम्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 2 एटम, 2 एटम कंबाइंड रहते हैं। ठीक है, जिससे क्या बनता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। ये एटम और मॉलिक्यूल वगैरह सब हम आगे चल के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम, तो ऑक्सीजन का एटम का सिंबल, ऑक्सीजन के एटम का सिंबल होता है कैपिटल O, है ना। तो अगर हम 2 ऑक्सीजन एटम को आपस में कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा, और उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं O2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैसियस, है ना। तो जिसमें हमें इस तरीके से विजुलाइज करना है, दैट इज O2 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 O2, इस तरीके से वेरियस नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ये एक ऐसा सैंपल है जिसमें सारे के सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, और वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक ही टाइप के एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सैंपल क्या कहलाएगा? एलिमेंट का सैंपल कहलाएगा, क्योंकि इस सैंपल में एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए फिर और भी एग्जांपल्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लो आप लोग, है ना। ओके, नोट कर लिए। तो देखो कुछ और एग्जांपल्स। फिर एग्जांपल लेते हैं आयरन। ठीक है, आयरन का सिंबल होता है Fe। ओके, तो Fe का फुल फॉर्म होगा फेरम। ठीक है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। ओके, तो हम Fe को सिंपली क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन एक एलिमेंट है जिसमें केवल और
केवल आयरन के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, कोई डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आयरन एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ Fe एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको विजुलाइज करके कैसे कर सकते हो आप लोग, ये Fe फिर Fe, ये देखो। ओके, इस तरीके से एक सर्कल बना रहा हूं क्योंकि एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Fe के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन के एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये कंबाइन नहीं है, मतलब इस तरीके से खूब सारे Fe एटम्स होंगे, है ना, आयरन के सैंपल। ओके, तो ये भी क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि इसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। ओके, फिर एग्जांपल लेते हैं अपन, लेट्स सपोज फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है कैपिटल P, है ना। फिर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन P4 मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, यहां पर देखो एक सैंपल है फॉस्फोरस का, उसमें एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस के एटम होंगे, है ना। इस तरीके से मान लो ये P, फिर ये P, फिर ये P, फिर ये P। ओके, ये 4 एटम्स आपस में इंटर कनेक्टेड है। ओके, ये देखो इस तरीके से एज्यूम कर लो उसको। ठीक है, ये पूरा मिलकर एक मॉलिक्यूल है, ऐसा अपने समझ लीजिए फिलहाल, है ना। फिर वैसा ही एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक एक सर्कल, हर एक सर्कल इंडिविजुअल एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये पूरा मिलकर एक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से और भी होंगे, है ना। तो फिलहाल अपने समझने के लिए हम ये सब डायग्राम्स बना रहे हैं। ये देखो ये से कंबाइंड है ना, और ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो फिलहाल हमने कितने मॉलिक्यूल बनाए, 1 2 3 मॉलिक्यूल बनाए हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में 4 फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पर एक सैंपल होगा फॉस्फोरस का जिसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। तो देखो यहां पर भी इस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में फॉस्फोरस के एटम्स प्रेजेंट है। तो केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है इस सैंपल में। तो वो सैंपल किसका सैंपल है, एलिमेंट का सैंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स में एटम्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ एलिमेंट्स में एटम्स एटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज एक हमने लिया ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं उन एलिमेंट्स के सिंबल को ही मेंशन कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर लिख देता हूं फुल फॉर्म ऑक्सीजन। ठीक है, सिंबल होता है O। ओके, फिर आयरन, ये सब आप लोग सिंबल्स वगैरह अलग से डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ओके, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो अभी तो आप लोगों को अपना बेसिक क्लियर करना है, इसलिए आप लोगों को ये सब बता रहा हूं मैं, है ना। चलिए, फिर नाइट्रोजन जिसका सिंबल होता है कैपिटल N, है ना। फिर सिलिकॉन, ओके, SI के फॉर्म में उसका सिंबल है ना। फिर सोडियम, ओके, फिर
एल्यूमिनियम, इसका सिंबल होता है Al, है ना। फिर और भी एग्जांपल्स हैं, हीलियम, दैट इज सिंबल इज He एंड सो ऑन एटसेट्रा। ठीक है, और भी आगे डिस्कस करेंगे अपन एग्जांपल्स इसके एलिमेंट्स के। ओके, चलिए, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट इसका एलिमेंट का, इसको नोट करो। चलिए, नोट कर लिए। तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट है वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा एटम्स के बारे में और मॉलिक्यूल्स के बारे में, लोअर क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, है ना। चलिए, तो देखो हमारी केमिस्ट्री में अभी तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। ओके, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स आर्टिफिशियल भी हैं, है ना। आर्टिफिशियल मतलब कि सिंथेटिक, है ना, जो साइंटिस्ट लेबोरेटरी प्रिपेयर करते हैं, है ना। और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नेचुरल है, मींस नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर देखो, abundance of element in earth crust मीन्स अर्थ में कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, फिर उससे कम कौन सा प्रेजेंट है, उसका ऑर्डर लिख रहे हैं अपन, है ना। तो देखो, अर्थ में सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। फिर आयरन, ठीक है। पहले ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, उसके बाद फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमें फिलहाल इतना ही याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सिलिकॉन, फिर उससे कम एल्यूमिनियम, फिर उससे कम आयरन, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। फिर उसके बाद क्वांटिटी घटती जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी नोट करना और आपको याद रखना है एज अ जनरल नॉलेज, जीके की फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। फिर देखो, अबंडेंस मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। हिंदी में प्रचुरता बोलते हैं इसको, है ना। अबंडेंस ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। फिर उसके बाद हीलियम, थोड़ा कम, हाइड्रोजन से कम हीलियम। फिर उसके बाद यूनिवर्स में नंबर आता है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये ऑर्डर है एलिमेंट का यूनिवर्स में पाए जाने का, ठीक है। यूनिवर्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन से एलिमेंट की है? हाइड्रोजन की। ओके, तो ये सब ऑर्डर आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इनको भी नोट कर लो। चलिए, नोट कर लिए। तो यहां पर के का मतलब है पोटेशियम, ओके। और के का लैटिन वर्ड होता है केलियम,
तो ये सब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, बट फिलहाल आप लोगों को ऐसा चीजें याद करना चाहिए। ओके, चलो अब देखो, एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ना, उसको डिस्कस करेंगे अपन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, एलिमेंट्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो एक होता है मेटल, दूसरा नॉन मेटल, और तीसरा सेमी मेटल। ओके, जिसको मेटलॉइड भी कहा जाता है। ओके, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये कैटेगरी है किसकी, एलिमेंट्स की, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स, ठीक है। तो देखो, हम पहले डिस्कस करते हैं मेटल के बारे में, है ना, कि मेटल्स क्या होते हैं। ओके, तो देखो, मेटल्स मीन्स दोज एलिमेंट्स which allow electricity to pass through them, are known as metals। ओके, तो मेटल की इनिशियली लोअर लेवल की डेफिनेशन यही है, और हायर लेवल की डेफिनेशन आगे चल के आप लोग पढ़ोगे हायर क्लास में, जिसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अभी आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं पता है, इस वजह से हम मेटल की सिंपलेस्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो पाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, है ना, आयरन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स जनरली किसके बने होते हैं, कॉपर के बने हुए होते हैं, है ना, और कॉपर का सिंबल होता है Cu। ओके, फिर सिल्वर जिसका सिंबल होता है Ag। ये कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसके एलिमेंट, सॉरी मेटल्स के, ठीक है, दैट इज आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। ओके, फिर और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड, है ना, फिर प्लेटिनम, ठीक है, फिर सोडियम, सोडियम में मेटल की कैटेगरी में आते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ओके, फिर मरकरी एटसेट्रा। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, तो हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ले रहे हैं मेटल के, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मरकरी, है ना। जैसे गोल्ड का सिंबल होता है Au, प्लेटिनम का Pt, सोडियम का Na। तो इस चैप्टर में आप लोग याद नहीं रखोगे इन सिंबल्स को तो भी चल जाएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में आप लोगों को याद करना पड़ेगा, है ना। पोटेशियम का K, फिर मैग्नीशियम का Mg, मरकरी का Hg, है ना। चलिए, ओके, तो ये हुए कुछ एग्जांपल्स मेटल्स के, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो वैसे वैसे सारी चीजों को याद करते चलो, है ना, ताकि आप लोगों की तैयारी साथ ही साथ होती चले, ठीक है। ओके, तो आज हम इतना डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए।